इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर और वहां साल में एक बार मनाया जाता जगन्नाथ रथ यात्रा के समृद्ध इतिहास के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के पीछे के इतिहास और अनुष्ठानों के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में बने रहें। यदि आप भी श्री जगन्नाथ श्री हरि को मानते हैं तो कमेंट पर जय श्री जगन्नाथ लिखिए और पुरी के ये महोत्सव का लाभ उठाएं। तो चलिए श्री जगन्नाथ की ये यात्रा शुरू करते हैं। ओडिशा के तटीय शहर पुरी के मध्य में एक मंदिर है जो न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है बल्कि स्थायी भक्ति का प्रतीक है। यह जगन्नाथपुरी मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो देश भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी, जब इसे पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चौदगंगा देव ने बनवाया था। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम भी शामिल हैं। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय कारीगरों की सरलता और कलात्मकता का प्रमाण है। मुख्य मंदिर अपने ऊंचे शिखर के साथ कई छोटे मंदिरों और जटिल नक्काशी से घिरा हुआ है जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां बताते हैं। परिसर में मुख्य शिखर के ऊपर प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र भी है जो मीलों दूर से दिखाई देता है। मंदिर के केंद्र में देवता हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। अन्य हिंदू देवताओं के विपरीत ये मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं और नवकलेबारा नामक एक अनुष्ठान में हर 12 साल में औपचारिक रूप से बदल दी जाती हैं। सदियों पुरानी परंपराओं से ओतप्रोत दैनिक अनुष्ठान और प्रसाद देखने लायक हैं। जगन्नाथपुरी में सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से एक वार्षिक रथ यात्रा या रथ महोत्सव है। इस भव्य जुलूस के दौरान देवताओं को विशाल अलंकृत रथों पर रखा जाता है और हजारों भक्तों द्वारा सड़कों पर खींचा जाता है। यह त्योहार यात्रा का प्रतीक है देवताओं का उनके बगीचे के मंदिर गुंडिचा में आगमन, और यह अत्यधिक खुशी और भक्ति का समय है। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक केंद्र है जिसने इस क्षेत्र में कला, संगीत और साहित्य को प्रभावित किया है। जीवन के सभी क्षेत्रों से तीर्थयात्री आध्यात्मिक सांत्वना, सांस्कृतिक संवर्धन और अपने साथ जुड़ाव की तलाश में यहाँ आते हैं। विरासत। मंदिर की रहस्यमय उत्पत्ति और भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्तियों के बारे में किंवदंतियां प्रचुर मात्रा में हैं। रहस्यमय तरीके से देवताओं को गढ़ने से लेकर मंदिर परिसर के भीतर होने वाली अस्पष्टीकृत घटनाओं तक, ये कहानियां इसमें रहस्य और आश्चर्य की आभा जोड़ती हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी शाश्वत सुंदरता और गहन आध्यात्मिक महत्व दुनिया भर के भक्तों को प्रेरित और आकर्षित करता है, जिससे यह भारत का सच्चा रत्न बन जाता है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या भारत के सांस्कृतिक इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री की एक झलक देखना चाहते हो, जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार श्री जगन्नाथ की 12 यात्राओं में रथ यात्रा या श्री गुंडिचा यात्रा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। वामदेव संहिता के अनुसार जो लोग एक सप्ताह तक गुंडिचा मंदिर के सिंहासन पर देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जो मनुष्य इस महापर्व के बारे में सुनते हैं उन्हें भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग दिव्य उत्सव के अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को इसके बारे में जागरूक करते हैं, उन्हें भी उनके पवित्र निवास में स्थान मिल सकता है। मानव जाति के समग्र कल्याण के लिए देवताओं की रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन होती है। दशम स्कंद और पुराण में वर्णित है कि महाप्रभु का कोई भी उत्सव श्री रथ यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान श्री हरि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए गुंडिचा मंदिर में बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने रथ पर सवार होते हैं। ये चूंकि रथ संधिनी शक्ति का प्रतीक है,
इसलिए रथ का स्पर्श मात्र से भक्तों पर भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल तिथि के दूसरे दिन देवताओं के सुबह के अनुष्ठान जैसे मंगल आरती, अवकाश, बल्लभ, खेचेड़ी भोग आदि के पूरा होने के बाद मंगलार्पण अनुष्ठान किया जाता है। तीनों देवता एक पहाड़ी औपचारिक जुलूस में आते हैं और एक के बाद एक पवित्र रथों पर सवार होते हैं। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान श्री जगन्नाथ क्रमबद्ध रूप से आते हैं और अपने रथों पर सवार होते हैं। छेरा पन्हारा अनुष्ठान। देवताओं के अपने अपने रथों पर सवार होने के बाद देवताओं को रथ पर लक्ष्मी की प्रिय अलंकारों से सजाया जाता है। छेरा पन्हारा मतलब सुनहरे झाड़ू से रथों को पोंछना अनुष्ठान गजपति महाराजा द्वारा किया जाता है, जिसे राजा के महल से एक पालकी द्वारा लाया जाता है। इसके बाद आलता और चमारा अनुष्ठान होता है। राजा सोने की झाड़ू से रथ के फर्श को साफ करते हैं और उसके बाद रथ पर चंदन का लेप छिड़कते हैं। प्रत्येक रथ घोड़ों की 4 लकड़ी की मूर्तियों से बंधा होता है। कहलिया सेवक कहली बजाता है। इसके बाद घंटे बजाए जाते हैं। इसके बाद रथों को खींचा जाता है। रथ को भीड़ में उत्साहपूर्वक खींचने के लिए उत्साहित करने के लिए कई गाने गाता है। रथों को श्री गुंडिचा मंदिर की ओर खींचा जाता है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान श्री जगन्नाथ देवताओं को पहाड़ी में दैतापतियों द्वारा गुंडिचा मंदिर के अंदर सिंहासन में क्रमिक रूप से ले जाया जाता है। उक्त मंदिर में देवताओं के 7 दिनों के प्रवास के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर में सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। हेरा पंचमी। हेरा पंचमी श्री रथ यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उत्सव का अवसर है। जैसा कि पुराणों में वर्णित है, शाम के समय अदापा मंडप पर देवताओं की एक झलक, संध्या दर्शन प्राप्त करने से भक्त को निरंतर आनंद मिलता है। बाहुड़ा यात्रा। वापसी कार उत्सव या बहुधा यात्रा को दक्षिणाभिमुखी यात्रा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बलभद्र और सुभद्रा के रथ आगे बढ़ते हैं और सिंहद्वार के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ का नंदीघोष का रथ श्रीनहर में रुकता है। देवी लक्ष्मी को पालकी में बिठाकर श्रीनहर और दहीप्ति अनुष्ठान में ले जाया जाता है और वहां लक्ष्मी नारायण भेटा अनुष्ठान किया जाता है। रथ यात्रा के अंतिम चरण के दौरान शुक्ल एकादशी दशमांश को लायंस गेट के सामने रथों पर देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और भक्त देवताओं के सुना बेशा के साक्षी बनते हैं। अधारापना। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी उज्ज्वल चंद्रमा चरण का 12वां दिन पर रथों पर देवताओं को अधारापना, एक विशेष प्रकार का मीठा पेय जिसमें पनीर, दूध, चीनी, मसाले मिलाए जाते हैं और उसे चढ़ाया जाता है। नीलाद्रि विजय। नीलाद्रि विजय एक विशेष घटना है, यानी श्री गुंडिचा यात्रा का अंतिम चरण। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन एक औपचारिक जुलूस में देवता रत्नजड़ित मंच पर लौटते हैं। पुरी में श्री रथ यात्रा को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है और जो प्राचीन काल से मनाया जा रहा है।